हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है कांस्टेबल की। बहुत ही बम्पर भर्ती है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल पास कर चुके हैं वो अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म को फिलअप की। फॉर्म को फिलअप का इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना है, अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको पहले बेसिक डिटेल फिल करनी है। जो भी हाई स्कूल की जो मार्कशीट पे डिटेल दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ बताया गया है, अगर आपको द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी जाती है तो आपको फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, और यहाँ तक कि आपको अगर सेलेक्ट होने के बावजूद होंगे तब भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में आप देख लीजिए, डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर नो को चूज करते हैं तो आपको अदर टाइप आईडी आपको देनी पड़ेगी, दूसरी एक आईडी आपको लगानी पड़ेगी। तो यस पे क्लिक करेंगे तो आधार नंबर, यहाँ पे आपको 12 अंक का जो आधार नंबर होता है वो फिल करना है पड़ेगा। फिर उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर अगेन आपको 12 अंक का आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आपको यहाँ पे 2A में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अब आईडी कार्ड में 1C में आपको आईडी कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद 2A में आप यहाँ आ जाते हैं। आपको यहाँ पे जो भी फुल नेम होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक साथ ही यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद वेरीफाई आधार पे आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक साथ ही आप फिल कर देंगे। यहाँ पर बताया गया है मेंशन नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन में, कि जो भी हाई स्कूल में नाम है वही आप अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। जैसे ही आप फिल करेंगे फिर उसके स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पर आपको फादर नेम आप लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक साथ लिखना है। फिर उसके बाद अगेन आपको वेरीफाई फादर नेम पे अगेन फिल कर लेना है। इसी तरीके से आपको मदर नेम आपको फिल कर लेना है, यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम अगेन फिल कर लेना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। जैसे कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे, यहाँ पर अगेन वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ अगेन आपको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, आपको यहाँ पे बहुत सारे इसमें बोर्ड दिए गए हैं, जो भी आपका बोर्ड लगता है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे बोर्ड को चूज कर सकते हैं। तो चलिए बोर्ड आपको लिखने के बाद फिर उसके बाद आपको अगेन आपको वेरीफाई बोर्ड पे क्लिक करके जो भी बोर्ड लगता है बोर्ड को आपको मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो रोल नंबर आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई है वो मेंशन कर देंगे। वेरीफाई रोल नंबर अगेन फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद कब आपने हाई स्कूल पास किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से ईयर अगेन आपको फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जेंडर क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपको मेल या फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे अगेन वेरीफाई मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके पास ईमेल आईडी है ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी अगेन फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी स्टेट से आप परमानेंट निवासी है आप वहाँ सेलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही डिटेल सेव करेंगे उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा, और OTP फिर आपको डाल करके अपने डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे OTP आएगा OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड चेंज करने के लिए जो आपको बता दें, पासवर्ड आपका जो कैसा होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और उसके बाद आपका कोई एक नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होनी है, अर्थात 4 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड इस तरीके से रीसेट कर लेंगे। पासवर्ड रीसेट करने के बाद अगेन आप लॉगिन करेंगे। चलिए मैं देखिए यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको एडिशनल आपका जो बेसिक डिटेल है आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी डिटेल अपने अकॉर्डिंग फिल करनी पड़ेगी। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएंगे फिर उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी लगती है आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेशनलिटी को चूज कर लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 13वें नंबर पर आपको आइडेंटिटी मार्क आपको चूज कर लेना है। आइडेंटिटी मार्क चूज करने के बाद अगर बॉडी में डिसेबिलिटी है या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग
आपको अपना यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो एड्रेस जो भी मेरा है यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद विलेज लिखेंगे, इसमें पोस्ट लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे PS लिख देंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट लगता है स्टेट को मेंशन कर देंगे। स्टेट को मेंशन कर देंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है। चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज लिख लेता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे पिन कोड मेंशन करना है, जो भी आपका पिन कोड आपका लगता है। चलिए मैं पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे, चलिए मैं अपना पिन कोड एक बार अगर मिला लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि पिन कोड गलत हो जाएगा तो आपका फॉर्म जो है वहाँ पे सबमिट होने में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको एड्रेस के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं अपना पिन कोड जो भी है बहुत केयरफुली फॉर्म फिलअप करिएगा। जैसे ही आप अपना डिटेल जो भी विलेज एंड एड्रेस है मिला लेंगे, फिर उसके बाद अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर अलग है तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इसको कट कर लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए ये है। फिर उसके बाद आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन आपको यहाँ पर मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP यहाँ फिल करके और जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगेन दोस्तों लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पे एक बार देखना चाहे दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको डिटेल आपको देख सकते हैं। देखने के बाद आपको यहाँ पे आपका अगला 14.1 पूछा जा रहा है, आप एक्स सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद 15.1 में आ जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको NCC आपके पास है यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर NCC यस करते हैं तो आपके उसके डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर फिर जो भी आपका परफॉर्मेंस है, जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे अपना परीक्षा शुल्क लेता हूँ, परीक्षा सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर। जैसा कि हमने यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर लिया, तो मुंबई के एरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपका जिले लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। तो अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका एरिया के अकॉर्डिंग दे रखा है, सभी आपको दे रखे हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है CBE, आप कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम देंगे, हिंदी मीडियम देंगे, इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है स्टेट यूनिट डोमिसाइल, आपका निवासी कहाँ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए मैं निवासी यहाँ चूज कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल आप स्टेट पूछा जा रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको इस डिस्ट्रिक्ट का जो है अगेन आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ CA ओरिजिन पूछा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा दिखा लेता हूँ। और यहाँ पर बता दें कि जो भी आपकी पोस्ट ABCD दे रखी है, जिस भी पोस्ट पे पहली वरीयता देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि आप CISF का पहले वरीयता देना चाहते हैं तो यहाँ पे B सिलेक्ट कर लेंगे। और जो भी आप जैसा भी रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर रीसेट करना चाहते हैं, भूल चूक हो गई, तो रीसेट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे एक बार फिल कर लेंगे, अगेन आपको फिल करना पड़ेगा। आप जैसे ही डिटेल एक बार अगेन फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर 10वीं फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक 10 सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 10वीं की डिटेल आपको फिल करनी है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल आप यहाँ पे शो करेंगे, ऐसा नहीं कि उसका डिटेल फिल करना है, आपको बस 10वीं की यहाँ पे स्टेटस को फिल करना है। जैसे कि 10वीं कब पास किए हैं, आपका पासिंग ईयर आ जाएगा और कितने परसेंटेज पाए हैं, आप परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे। परसेंटेज जैसे ही आप परसेंटेज आप कितना था वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाए डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवॉइड टू सेंड ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। जैसे ही नो पे आप चूज करते हैं, स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर फोटो मांगा जा रहा है और यहाँ पर आपको साइन मांगा जा रहा है। फोटो मांगा जा रहा है 20 से 50 KB के बीच। आपको बता दें फोटो आपका बताया गया है कि अगस्त 2023 के इधर का होना चाहिए, क्योंकि अगर अगस्त 2023 का अगर आपका फोटो नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इसमें तो आपको जब मेंशन नहीं किया गया है फोटो आपका प्रिंट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसमें बस यही बताया गया है कि अगस्त 2023 का जो है फोटो आप इधर का क्लिक करके लगवाएं। क्योंकि दोस्तों आप बता दें कैसे उनको कंफर्म करेंगे कि फ़ोटो डेट लिखा है या नहीं लिखा है।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, आप फोटो में अपलोड कर लेंगे, डेट वाला भी अपलोड कर सकते हैं, विदाउट डेट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, आपको यहाँ पे 10 से 20 KB भी पूछा गया है और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी कैप्चर दिया कैप्चर फिल करके प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप प्रीव्यू पे आप क्लिक करते हैं, अपनी डिटेल को आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फिर अगेन आपको मांगा जाएगा क्या आप पेमेंट कटाना चाहते हैं। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के मोड पे लेके जाएगा। चलिए मैं यस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो भी जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं वो पेमेंट आपका शो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ, अपने UPI के अकॉर्डिंग मैं पेमेंट कर लेता हूँ और जिस भी मोड से करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे QR कोड जनरेट कर लेना है और उसके बाद आपने QR कोड को पेमेंट कर लेना। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको बताया गया इस पेज को कट मत करिएगा, आपको 5 सेकंड वेट करना है। जैसे ही 5 सेकंड वेट करेंगे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा आपको होम पेज पे। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे चला जाना है। जैसे गो टू डैशबोर्ड पे आएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे अब पेमेंट स्टेटस आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो पेमेंट स्टेटस में देखिए पहले डबल वेरिफिकेशन आपको अगेन क्लिक कर लेना है क्योंकि आपका पेमेंट कटा है कि नहीं कटा। यहाँ पर आपका सक्सेसफुल शो हो रहा है। फिर उसके बाद अगेन आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चले जाना है। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट आउट शो होगा, आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट ले करके आपको इस प्रिंट आउट को रख लेना है क्योंकि जब भी आप एडमिट कार्ड निकालेंगे इस प्रिंट एडमिट रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी पासवर्ड है पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो इसको नोट करके लिख लेना है। इसी तरीके से आप SSC GD का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा आपको फिर अगेन फिल करके बता दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन इसका क्या है। तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।